वहाँ भी क्या कर रहे हो ऊपर आप? बेटा कपड़े लेने आई थी ऊपर, बस। अरे माँ, प्रीत से बोलते ना, बोल आती कपड़े। बहू ने ही मुझे कहा था कि ऊपर कपड़े सूख गए होंगे, ले आऊं। उसके पैर में दर्द हो रहा है शायद। प्रीत ने भेजा आप? प्रीत, तुमने माँ को ऊपर भेजा काम करने के लिए, कपड़े लेके आने के लिए? हाँ। प्रीत यार, तुम क्या कर रही हो यार? तुम मुझसे काम करवा रही हो, वो भी धूप में, और खुद तुम ये सब कर रही हो। तुम ले आती कपड़े, या तुम मुझसे बोलती, मेरा वेट करती, मैं ले आता कपड़े फिर। अरे नहीं सचिन, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो पहले। बहू, बेटा कपड़े ले आई मैं। ठीक है माँ जी, आप एक काम करो, बेड पे रख दो, टाइम मत मारना, मैं खुद कर लूंगी, आप जाके आराम कर लो। ठीक है। देखो माँ कितनी थकी हुई लग रही है। तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी यार कि तुम ऐसे ख्याल रखोगी माँ का, माँ से ही काम करवाओगे दिन भर। सचिन शांत, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे पता है कि ऐसे अचानक घर आके तुमने माँ को ऐसे काम करते हुए देखा तो तुम थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, बट ऐसे कोई बात नहीं है। मैं बताती हूँ तुम्हें। एक्चुअली तुम तो जानते हो पापा के जाने के बाद मम्मी कितना अकेला हो गई है। ना कहीं जाती है, ना कहीं आती है, ना कुछ काम करती है, ना सेहत पे ध्यान दे रही है अपनी, और खाना तो मानो जैसे वो भूल ही गई हैं। तो इसीलिए मैं कुछ दिनों पहले मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी, और डॉक्टर ने भी यही बोला है कि मम्मी के लिए काम करना, चलना फिरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चलेंगे फिरेंगे नहीं तो उन्हें भूख नहीं लगेगी तो वो खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो और ज़्यादा सेहत खराब होगी। बस इसीलिए मैं ये सब करा रही हूँ। तो माँ को तो जानते हो, अगर मैं उन्हें बोलूँगी कि डॉक्टर ने बोला उन्हें चलने फिरने के लिए तो वो बिल्कुल नहीं सुनेंगी। बस इसीलिए मैं छोटे मोटे बहाने ढूंढती रहती हूँ माँ से काम कराने के, ताकि इसी बहाने कम से कम वो चले तो सही। मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा उनसे काम करवा के, बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम माँ को डॉक्टर के पास ले गई थी, ये सब बातें हैं, माँ को चलने के लिए बोला, और मुझे ही नहीं पता। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे ये सब? सचिन, मैं तुम्हें कैसे बता देती? तुम अपनी जॉब को लेकर ऑलरेडी इतने टेंशन में हो, सुबह जल्दी निकल जाते हो, रात में देर से आते हो। मैं तुम्हें और टेंशन नहीं देना चाहती थी, बस इसीलिए नहीं बताया। और वैसे भी तुमने घर की और माँ की जिम्मेदारी मुझे दे रखी है ना, तो बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक है। और वैसे भी 1-2 दिनों से माँ की सेहत में फ़र्क है, मुझे दिख रहा है, तो टेंशन मत लो, सब ठीक है। थैंक यू सो मच यार, सब कुछ संभालने के लिए, घर को, मम्मी को। मैंने तुम्हें फालतू में गलत समझ लिया कि तुम माँ से। सॉरी तो तुम्हारा कहना बनता है, तुमने आते मुझे डांट लिया, बट थैंक यू किस लिए? मेरी भी तो माँ है ना, तो मेरा भी फर्ज है। एनीवेज इट्स ओके। अब वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? वो एक मीटिंग थी मेरी, कैंसिल हो गई, सोचा घर ही आ जाओ, तो बस जल्दी आ गया। चलो सही किया, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ।